नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 से जुड़े हुए मॉडल टेस्ट पेपर। तो इन टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में हम लोगों ने अभी ध्येय आईएएस संस्थान के और दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों को सॉल्व किया है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ध्येय आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 20। जरा देखते हैं क्या है 20। पहला क्वेश्चन है, जनगणना उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का लिंगा अनुपात कितना है। तो पूछा गया है अनुसूचित जनजाति का लिंगा अनुपात कितना है। तो मित्रों ऑप्शन ए 907, बी 921, सी 951 या डी 943। तो ये है मित्रों 951। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से जनगणना के अनुसार कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। ए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ। तो जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीकृत जनसंख्या जो निवास करती है वो है हमारा कहाँ पर, गाजियाबाद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ट्रोनिका सिटी सूची और मिलाना है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में बनाई जा रही है, साइंस पार्क हरदोई में, साइबर सिटी कानपुर में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में। यानी 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन देखते हैं 2 1 4 3 4 3 2 1 2 4 1 2 3 4 यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अशोक से रिलेटेड 4। तो क्या है 4, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है। द्वितीय, 12, 11 या 13वें। तो धार्मिक समन्वय की बात 12वें शिलालेख में की गई है। किसमें, 12वें शिलालेख में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नरेश सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो ये मित्रों गलत ही होगा, क्योंकि सातवाहन नरेशों की राजकीय भाषा संस्कृत नहीं प्राकृत थी। कौन सी मित्रों, प्राकृत। और लिपि की अगर हम बात करें तो वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे। सातवाहन द्वारा अधिकांश किसके सिक्के चलाए गए हैं, शीशे के सिक्के चलाए गए हैं। ये बात सही है, उन्होंने शीशे पीटन पोटन इसके सभी के सिक्के चलाए हैं। तो गलत कौन सा कथन है, एक गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, केवल एक, ए में है, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। 6 कह रहा है मैचिंग करनी है। देखते हैं क्या मैचिंग है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो अगर हम बात करते हैं गाथा सप्तशती की, तो ये लिखा है हमारे किसने, गुंडाढ्य ने। किसने लिखा है मित्रों, गुंडाढ्य ने। अगर हम कातंत्र के बारे में बात करें तो कातंत्र लिखा है सर्ववर्मन ने। किसने लिखा है, कातत्व गाथा सप्तशती मित्रों लिखी है हाल ने लिखी है। किसने लिखी है, हाल ने। कातंत्र सर्ववर्मन ने लिखी है। किसने लिखी है मित्रों, सर्ववर्मन ने। बृहत कथा किसके द्वारा लिखी गई है मित्रों, तो बृहत कथा लिखी गई है गुंडाढ्य के द्वारा। और चारुदत्ता ने क्या लिखा है, भास द्वारा चारुदत्त लिखा गया है। तो ऑप्शन बनता है 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 2 4 3 यानी 2 1 3 4 ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं कौन सा सही होगा। तो डोबर जल संधि मित्रों किन किन देशों के बीच है डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि जो है मित्रों वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है। किसके बीच है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सी है, डोबर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बात करें तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच है। अल्ब मांडेव जल संधि की बात करें तो यमन और जिबूती, और ये हरमुज ओमान और ईरान। तो ऑप्शन बनता है 4 1 3 2 4 1 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्या है। अरावली धारवाड़ चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ, आर्कियन, कार्बोनिफेरस, प्री कैम्ब्रियन या जुरैसिक। तो ये हुआ है मित्रों प्री कैम्ब्रियन के काल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं क्या है। एटलस माउंट, यहाँ पे पर्वत श्रेणी और सर्वोच्च बिंदु बताए गए हैं। तो रॉक एटलस, माउंट टाउबल्स ये सही है।
रॉकी, माउंट एल्बर्ट ये भी सही है, आल्प्स, माउंट ब्लैक ये भी सही है, अल्पेशियन, माउंट मैकिनली। तो मित्रों अल्पेशियन का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? अगर हम बात करें तो अल्पेशियन का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मिचेल। कौन सा है मित्रों? माउंट मिचेल है, ठीक है। और यदि हम बात करें अल्पेशियन माउंट मिचेल, तो जो माउंट मैकिनली जो है वो किसका है? वो अलास्का का है मित्रों। किसका? अलास्का का। तो ऑप्शन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। 10 कह रहा है, कुछ दी गई हैं हमें, दक्षिण से निम्नलिखित का विचार करें और कैसे जाना है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अगर हम देखेंगे तो बनेगा 3, 1, 4 और 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और स्थानांतरित कृषि के नाम हैं जो किस देशों में किस नाम से जानी जाती हैं इसके बारे में बताना है। तो लोगन जो कृषि है वो मित्रों कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, चेन्ना कृषि कहा जाता है श्रीलंका में, रोका कृषि कहा जाता है आपका कहाँ पे? ब्राज़ील में, और लेदांग मलेशिया में। तो ऑप्शन क्या बना? 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें संयुक्त किसान सभा, ये 1936 में नहीं, ये बनाई गई थी 1836 में, और बाकी तीनों हमारी सही सुमेलित हैं। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं क्या है 13 कह रहा है बंग भाषा प्रकाशन सभा स्थापना 1835, 1836, 1837, 1838। तो ये है मित्रों 1800, कौन सा है मित्रों? ये 1836 में। कब बनी थी मित्रों? ये बनी थी 1836 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 सही है, अंग्रेजी 1600 सही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ये भी सही है, फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में नहीं, ये 1664 में बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं क्या है 15। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की संधि के संबंध में टिप्पणी है? हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली किए बिना अपने शत्रु को लाभदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। तो ये कहा गया था कॉर्नवालिस के द्वारा किस संधि के दौरान? श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान 1792 में, यानी तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये स्टेटमेंट कहा गया था। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास, देखते हैं क्या है 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1857 का विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थता बनाए रखी, सही बात है। 1857 के समय भारत का गवर्नर कैनिंग था, ये भी सही है। 1857 में प्रधानमंत्री परमस्टन थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मित्रों ये तीनों कथन क्या है? हमारे सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर देखते हैं क्रिप्स मिशन को किसने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा था? ए पट्टाभी सीतारमैया, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना आज़ाद या महात्मा गांधी ने। तो अगस्त प्रस्ताव को परिवर्तित संस्करण मात्र पट्टाभी सीतारमैया द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है क्या सही है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो सफ़ेदा जो होता है वो होता है बेसिक लेड कार्बोनेट। आशा धातु की अगर बात करें तो ये है यूरेनियम होती है। रणनीतिक धातु की अगर हम बात करें तो ये होती है टाइटेनियम। और काला हीरा की बात करें तो ये होता है कार्बोनेडो। तो ऑप्शन बना आपका 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा मित्रों? सी ऑप्शन हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं 19 क्या कह रहा था। 19 कह रहा था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल झील, यूरोप की राजधानी कीव और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट, स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार। तो मित्रों यदि हम बात करें तेल की राजधानी कीव को नहीं कहा जाता है। तेल की राजधानी किसको कहा जाता है? तेल की राजधानी की बात करें तो एबरडीन को तेल की राजधानी कहा जाता है। किसको? एबरडीन को। और यहाँ पे क्या कहा था? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एशिया महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो एशिया महाद्वीप का निम्न में म्यांमार स्थित है, ओमान स्थित है, चीन स्थित है, यमन स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा मित्रों? यमन स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 21। ब्रिटिश काल में इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य शिक्षा सुधार, अकाल कारणों का पता लगाना, देशी रियासतों के संबंध में जागीरों का पता करके उन्हें छीनना, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही नहीं, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित रखने के लिए कार्टस और मेटा व्यवस्था शुरू की गई थी। पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा? तो ये मित्रों शुरू की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं क्या सही होगा। तो 23 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध जनित हार्मोन है? STH, LTH, ADH या GTH? तो ये हार्मोन है मित्रों LTH। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। काला जार एक रोग है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंदी जनित या प्रोटोजोआ जनित? तो काला जार एक रोग जो है वो किसके जनित है मित्रों? तो ये रोग मित्रों है काला जार किसके जनित? ये है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं 25 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस एक समिति की सिफारिश पर 1833 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया? ए स्ट्रेची, कैम्पबेल, लॉयल या मैकडोनाल्ड? तो ये था आयोग आपका स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन की स्थापना के अनुसार अंतिम स्थान पर कौन होगा? तो अगर हम बात करते हैं मद्रास महाजन सभा, तो मित्रों मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी मई 1884। कब? मई 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जुलाई 1876 में। इंडियन लीग की स्थापना की गई थी सितंबर 1875 में और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे बाद में कौन बना है, तो सबसे बाद में मद्रास महाजन सभा ही बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप किन किन नेताओं ने उनकी ब्रिटिश सरकार की उपाधियां लौटाई थीं? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की और गांधी ने केसरे हिंद की। यानी इन तीनों लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी थीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 1 या सभी? तो ये सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाओं का संपादन मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? काल, लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय? तो मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान, लीडर, अभ्युदय करते थे प्रकाशित, काल नहीं करते थे। काल करते थे परांजपे। कौन करता था मित्रों? परांजपे द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 देखते हैं क्या है।
मराठा काल में भूमि की आय का निर्धारण काठी और जरीब से किया जाता था। सही बात है। मराठा काल में सरजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन संबंधित थी। ये भी सही है। सत्य कथन बताइए। तो मित्रों यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं 30 क्या कह रहा है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सुल्तान शासक थे। सही बात है। ओके। किताबुल नौरस नामक किताब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी लिखी गई, ये भी बात सही है। तो मित्रों दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं मित्रों। 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है निम्न को व्यवस्थित कीजिए और पहले के बाद। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बाबा फरीद आए थे, फिर उसके बाद उनके शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया बने, फिर उनके शिष्य शेख निराजुद्दीन नसरुद्दीन चिराग दहली बने और उनके शिष्य बने हैं सैयद मोहम्मद गैसुद्दराज। तो क्रम क्या बनेगा, 2 4 2 1 3। तो 2 4 1 3 4 2 1 3 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्न जैन धर्म के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, भद्रभाव या स्थल द्वारा। तो ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। इससे पहले केवल 4 महाव्रत, 3 महाव्रत, 4 महाव्रत चलते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो इन 4 व्रतों के बाद महावीर स्वामी ने एक व्रत ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कह रहा है इन्हें सर्वप्रथम क्या है, सातवाहन शासकों के कौन सा सत्य, इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। सही है। ब्राह्मणों को दान देने की सर्वप्रथम इन्होंने ही शुरू की थी। ये भी बात सही है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल सातवाहन के काल के साहित्यकार थे। ये तीनों बातें मित्रों क्या हैं, सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, महाविभास सूत्र बौद्ध धर्म के विश्वकोश में कहा जाता है। नागार्जुन, वासुमित्र, पास और अश्वघोष। तो इसके रचनाकार, महाविभास सूत्र के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो महाविभास सूत्र के रचनाकार मित्रों थे वसुमित्र। ठीक है, कौन थे, वसुमित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देश किस देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहा गया, इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम। तो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता अग्निदेव को कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन सा असत्य है, बताना। गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के यहाँ निवास करते थे। सही है। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कल्हड़ राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे कौन सा सही, पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल नहीं गोपाल थे। कौन थे मित्रों, गोपाल थे। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुद्रा पर अंकित नहीं है, भैंसा, व्याघ्र, गैंडा और वृषभ। तो मुद्रा पर कौन अंकित नहीं है मित्रों, वृषभ अंकित नहीं है। क्या, वृषभ अंकित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और देखते हैं क्या कह रहा है। 38 कह रहा है ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से स्रोत में यह तथ्य उल्लेख है, उपनिषद और ब्राह्मण, अरण्यक और जैन ग्रंथ, पुराण और बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद। तो इसी वर्णन है पुराण और जैन ग्रंथों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर देखते हैं। 39 क्या है। 39 मित्रों, हाइग्रोमीटर की सहायता से किस प्रकार की आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्ष में सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या इनमें से कोई नहीं। तो नापी जाती है मित्रों सापेक्ष आर्द्रता या आपेक्षिक आर्द्रता।
कौन सी? सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री, क्लोरोफॉर्म 61.2, बेंजीन का 80 डिग्री। तो आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन है। तो मित्रों इनमें से सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। उच्च तापमापी वाली वस्तुएं जिनका तापमान प्रायः का 500 डिग्री से अधिक होता है, जिनसे विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है, का तापमान जिसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है वो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, हीलियम प्रतिरोध तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी या ताप युग्म तापमापी। तो वो है मित्रों पूर्ण विकिरण तापमापी, जिससे 800 डिग्री से 500 डिग्री से ऊंचा तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और अभिकथन और स्टेटमेंट देखते हैं। अपश्रव्य तरंगों को प्रकाश मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, सही है। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, ये भी बात सही है। तो ए आर दोनों सही हैं, तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और देखते हैं क्या है। बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है। इनो में क्या होता है अगर हम बात करें तो मित्रों इनो में होता है मैग्नीशियम एल्बा, फियोन, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो होता है मित्रों इसमें मैग्नीशियम एल्बा। क्या होता है मित्रों? मैग्नीशियम एल्बा होता है इनो में, ठीक है। जिसका रासायनिक सूत्र अगर हम बात करें तो मित्रों इसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस डॉट MgCO3, ठीक है, डॉट 3H2O, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं क्या है 44। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। सूची 1, सूची 2। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु प्लूटोनियम, सबसे विषैली धातु टंगस्टन, न्यूनतम घनत्व वाला तत्व आयोडीन, ठोस वाष्पशील धातु हाइड्रोजन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सूची से सुमेलित करना है तो देखते हैं मित्रों। सबसे उच्च गलनांक वाली धातु के बारे में बात करें तो वो है टंगस्टन। सबसे विषैली धातु के बारे में बात करें तो वो बनती है कौन सी? तो सबसे विषैली आपकी है प्लेटिनियम, ठीक है। उसके बाद बात करें न्यूनतम घनत्व हाइड्रोजन, ठोस वाष्पशील आयोडीन। तो ऑप्शन बनता है 2 1 4 3, 2 1 4 3। कौन सा मित्रों? 2 1 4, न्यूनतम घनत्व हाइड्रोजन और वाष्पशील धातु आयोडीन। तो बना आपका 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और देखते हैं क्या है 45। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में निर्मित तटशोर, बैकुंठ पेरुमल, कैलाशनाथ, बृहदेश्वर। तो पल्लवों के द्वारा कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं ये पूछा गया है मित्रों। तो पल्लवों के द्वारा बृहदेश्वर का मंदिर नहीं बनाया गया, बाकी ये सारे मंदिर पल्लव के द्वारा निर्मित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। बृहदेश्वर का मंदिर मित्रों चोलों द्वारा निर्मित है, ठीक है। राजेंद्र चोल द्वारा, राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं 46। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला, जीन अनुवांशिक क्रिया मूल इकाई है, ये बात सही है। यह आरएनए में पाया जाता है, ये बात गलत है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों जीन का खोज 1909 में जीन शब्द का प्रयोग आंशिक क्रिया की मूल इकाई है और यह डीएनए का सबसे छोटा भाग है। कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 और देखते हैं 47 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कलाई अस्थि कार्पल्स, अस्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कार्डियम, पसलियों में आपस में जुड़ने वाली हस्ती स्टर्नम, और सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे बात करें तो बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली
पेरिकॉन्ड्रियम है। कौन सी है मित्रों? कौन सी है? पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, कौन सी है? पेरिकॉन्ड्रियम है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कितने पर? 48 पर। देखते हैं 48 क्या कह रहा है। हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। इसका श्रावण कौन? अग्नाशय, आमाशय, यकृत या गुर्दा? तो हेपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से कौन रोकता है मित्रों? तो ये रोकता है आपका यकृत रोकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 निम्नलिखित में से कौन एक जठर रस नहीं पाया जाता है? क्या जठर रस नहीं पाया जाता है? तो ए रेनिन, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ट्रिप्सिन? तो जठर रस कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन जठर रस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्टमैन ने की थी, प्रोटीन राइबोसोम ने की थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और सभी सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं 51 क्या कह रहा है। 51 देखते हैं। तो मित्रों देखते हैं सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। ठीक है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट का उत्तर बताइए। तो मित्रों यहाँ पे सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल तीव्र प्रदूषित नहीं होता, बल्कि यह एक कारक है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, ये बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन ए गलत है, आर सही, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 100, शून्य और अनंत, तो वो होती है मित्रों 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के पास। किसके पास? वह न्यूनतम दूरी जिससे आंख बिना सामंजस्य लगाए स्पष्ट देख सकती है नेत्र की दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य आंख की दूर बिंदु की दूरी, मित्रों थोड़ा गलत हो गया, इसे सही कर लेते हैं। सामान्य आंख की न्यूनतम दूरी अनंत होती है, फार पॉइंट। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और देखते हैं 53। रासायनिक पदार्थ और व्यापारिक नाम जरा देखते हैं। रासायनिक पदार्थ और व्यापारिक नाम क्या बन रहे हैं? चिली सॉल्ट पीटर किसको कहा जाता है? ये है सोडियम नाइट्रेट को। किसको? सोडियम नाइट्रेट। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, विवेक क्विक सिल्वर मरकरी को, और वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल, यानी क्या हुआ 2 1 3 4, 2 1 4 3 1 2 4 3 2 1 3 4, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखते हैं 54 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस से का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने नहीं होता है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट? तो फोटोग्राफी प्लेट बनाने में जिसका प्रयोग नहीं होता है वो है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका मित्रों? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46, 35, 40 या 30, तो कितनी होती है? 46%। कितनी होती है मित्रों? 46% होती है। 56 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रमुख कोशिकांग उपनाम, प्रमुख कोशिकांग उपनाम माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी तंत्र या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या लाइसोसोम? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मित्रों यहाँ पर लाइसोसोम कोशिका का रसोई घर नहीं है। ठीक है, लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, तो ये रसोई घर नहीं, ये आत्महत्या होती है। क्या है? कोशिका की आत्महत्या। ठीक है, रसोई घर के बारे में बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एमेनिया
एमिनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंधित है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व परीक्षण से मेनिंजाइटिस रोग की जांच हेतु किए जाने वाला परीक्षण, बुजुर्गों में अल्जाइमर या इनमें से कोई नहीं। तो ये है मित्रों महिलाओं में क्या, गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व परीक्षण एमनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंध होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अच्छा इससे पता क्या चलता है मित्रों, इसमें क्या है, बच्चे के आसपास जो लिक्विड जमा होता है उसकी जांच की जाती है और इससे जितने भी अनुवांशिक रोग होते हैं, विकार होते हैं, उनकी जांच की जाती है मित्रों। जैसे गुणसूत्र के विकार का सिंड्रोम, उसके बारे में, ठीक है, इन सिंड्रोमों की जांच की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 58। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है? क्या है, कौन दामोदर नदी की द्रोणी का भाग नहीं है? बराकर, कोनार, खरकई और कंगसावती। तो नहीं है, खरकई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में कौन सा एक दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, डरबन और जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और देखते हैं 60 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है योमा जापान, नॉर्वेस्टर कनाडा और सिराको इटली, सामल अरब क्षेत्र। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों? नॉर्वेस्टर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इन पवनों नॉर्वेस्टर कहाँ पे चलती है? तो नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में चलती है, नॉर्थ न्यूजीलैंड में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो योमा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? योमा जापान में सही सुमेलित है, नॉर्वेस्टर कनाडा में नहीं। ये कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ न्यूजीलैंड में है। तो यही हमारी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 और देखते हैं क्या है 61 हमारा। 61 हमारा है विदर्भ क्षेत्र से तात्पर्य। क्या है विदर्भ क्षेत्र से तात्पर्य? दक्कन के पठार का पूर्वी भाग, दक्कन पठार का पश्चिमी भाग, छोटा नागपुर पठार का पूर्वी भाग, मालवा पठार का पश्चिमी भाग। अगर हम विदर्भ से समझें तो विदर्भ जो है मित्रों वो है हमारा दक्कन के पठार का यानी दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग है। क्या है? दक्षिण के पठार का पूर्वी भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा मित्रों? क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 62। नेक्स्ट चलते हैं 62 क्या कह रहा है। 62 कह रहा है निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। यानी उत्तर से, नॉर्थ से हम साउथ की तरफ आ रहे हैं तो नदियों का क्रम बताना है। तो मित्रों नदियों का क्रम सबसे पहले गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, यही क्रम भी है। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा डी। कौन सा होगा मित्रों? डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मध्य स्थित है? तो देखते हैं कौन सी है। ए हुसैन सागर झील, तुंगभद्रा झील, निज़ाम सागर झील या उकाई झील। तो ये झील है हुसैन सागर झील। कौन सी मित्रों? हुसैन सागर झील। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं 64 क्या कह रहा है। 64 अभिकथन और उसका कारण है। तो जरा देखते हैं क्या है अभिकथन और क्या है कारण। पहला, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कारण, पश्चिमी घाट के पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र पर पड़ना इसका मुख्य कारण है। ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं स्थानांतरित कृषि हैं और उनके नाम बताए गए हैं। तो बताना है कि स्थानांतरित कृषि में और उनके नाम कौन से सही सुमेलित हैं।
पोंडू उड़ीसा में बोला जाता है, बिल्कुल सही है। पोनम केरल में बोला जाता है। मसान मध्य प्रदेश में बोला जाता है। यानी पोंडू, पोनम, मसान ये आपके स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं जो विभिन्न राज्यों में हैं, और ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं 66 क्या कह रहा है। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लेब्राडोर गर्त, कारा गांडा बेसिन, सुपीरियर झील, टाइम प्राइस हिल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा है, तो यहाँ पर मित्रों है आपका, तो इसमें बताना है कौन से लो एस खनन के क्षेत्र हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें निम्नलिखित में कौन से लो एस के क्षेत्र हैं, तो आपका लेब्राडोर गर्त लो एस का क्षेत्र है, आपका सुपीरियर झील लो एस के लिए जाना जाता है, और टाम प्राइस भी सुपीरियर लो एस के लिए जाना जाता है, जबकि कारा डामा बेसिन लो एस के लिए नहीं जाना जाता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और देखते हैं भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषकृत खानें नहीं हैं। सोना, एल्युमिनियम, हीरा और चांदी। तो अगर हम बात करें किसकी खानें नहीं है भारत में, तो भारत में मित्रों खानें जो नहीं हैं वो चांदी की खानें नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर और देखते हैं 68 क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक नदी है, दूसरी तरफ पत्तन है। जरा इसे समझते हैं। राइन नदी किस पर है, रॉटरडम पर है। बेसर के बारे में बात करें, बेसर नदी के बारे में, तो ये हनोवर पर स्थित है। कहाँ पर है, हनोवर पर। ठीक है, यानी राइन हमारी कहाँ पर है, रॉटरडम पत्थर राइन नदी पर स्थित है। बेसर हनोवर पत्तन पर स्थित है। ठीक है, हनोवर पत्तन बेसर पर स्थित है। यानी हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 3 और 1। तो देखते हैं अगला 3 और 1 के बाद सीन जो है वो हमारा मार्सिलीज पत्तन स्थित है मिसिसिपी पर न्यू ऑरलियांस। तो बना आपका 3 1 4 2, यानी ऑप्शन 3 4 1 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं तो 69 देखते हैं मित्रों। 69 क्या कह रहा है। 69 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हीरा प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्मिंगम, डर्बीशायर, एंटवर्प या लारेंसार। तो ये मित्रों कौन सा है, ये हमारा है एंटवर्प। कौन सा मित्रों, एंटवर्प है जो हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, अगर हम इनको अलग अलग बात करें कि बर्मिंघम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बर्मिंघम मित्रों लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोह इस्पात के लिए। डर्बीशायर किसके लिए प्रसिद्ध है, डर्बीशायर मित्रों ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ऊनी वस्त्र के लिए। लारेंसार किसके लिए प्रसिद्ध है मित्रों, लारेंसार जो है वो आपका लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक किसे जाना जाता है। माल्थस, एडविन केनम, रेवेंटीज और थॉमसन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये एडविन केनन द्वारा दिया गया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में कौन सा चंबल नदी पर बांध स्थित नहीं है। तो देखते हैं जरा कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर या गोविंद सागर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्थित नहीं है, तो मित्रों वो है गोविंद सागर। कौन सा मित्रों, गोविंद सागर चंबल नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, क्योंकि गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध के पर बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मृदा निक्षालन की क्रिया का परिणाम है। लैटराइट, काली, लाल या जलोढ़। तो मृदा निक्षालन होता है मित्रों लैटराइट मिट्टी पर। तो कौन सी होगी, लैटराइट मृदा।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा सही सुमेलित है? तो देखते हैं कौन कब बना, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्कन ट्रैप हमारा बना है क्रिटेशियस काल में। किसमें मित्रों? क्रिटेशियस काल में। ठीक है, और यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये सेनोजोइक में ही बना है। अरावली के बारे में बात करें तो ये बना है हमारा प्री कैम्ब्रियन में। कब बना है? प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, और नर्मदा का मैदान अत्यंत नूतन काल में बना है, अत्यंत नूतन काल में। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है? पश्चिमी घाट हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर और देखते हैं 74। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में राज्य यह निर्देश है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक करने हेतु उठाएगा? तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है हमारा कौन सा? अनुच्छेद 50 में पृथक न्यायपालिका की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, देखते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जब, ऑप्शन ए, जब संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल में विधि द्वारा शासन का उल्लंघन किया हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में ये विशेषता है कि संसद और यदि पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक या इस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारत के राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है साधारण धन विधेयक पर, साधारण पर, या संविधान संशोधन विधेयक पर? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयक के लिए कर सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। नीचे दो, भारत विनाशी राज्यों का संघ है, भारत संघ राज्य के नाम क्षेत्र आदि परिवर्तित कर सकता है, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं 78 क्या कह रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से किन आधारों पर राज्य द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सदाचार, लोक व्यवस्था, विश्वास, या संप्रभुता अखंडता। तो किसके द्वारा निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है? कदाचार यानी सदाचार के द्वारा, लोक व्यवस्था बनाने के लिए, और स्वास्थ्य निर्बंधन किया जा सकता है, यानी नीचे दिए कूट का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आधारों पर राज्य द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता निर्बंधन आरोपित कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 79 कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष कोई शपथ नहीं ग्रहण करवाता। सही है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही होगा, क्योंकि दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 80 पर और देखते हैं क्या कह रहे हैं। 80 हमारे, निम्नलिखित में से कौन एक मद भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? राज्यसभा सभापति के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 और देखते हैं निम्नलिखिट में से किस अनुच्छेद परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 106, 368, 355 और 162। तो यहाँ पर बात करें परिवर्तन किया जा सकता है साधारण बहुमत से, तो वो है हमारा अनुच्छेद 106। परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 106 के अंतर्गत।
किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकता है? 106 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और देखते हैं क्या है 82। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथरात्मक गणराज्य समाजवादी प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्रम पूछा गया है मित्रों, तो सही क्रम है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सरकारी व्ययों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच समिति द्वारा की जाती सही है। यह समिति का गठन सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह समिति का अध्यक्ष विपक्ष का किसी सदस्य को ही बनाया जाता है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो मित्रों इसमें है जो सी हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्रक्कलन समिति को जो है स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता। स्थायी मितव्ययिता समिति कौन है? प्रक्कलन समिति। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% नियत की गई, 12%, 10% या 17%। तो ये है आपकी 15%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं क्या कह रहे हैं 85। जिला नियोजन समिति, जिला योजना समिति, महासागर योजना समिति, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग का गठन। तो यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं जिला योजना समिति जो बनाई गई है वो है 243 ZD। महानगर योजना समिति बनाई गई है 243 ZE। नगर पालिकाओं का निर्वाचन किया गया है 243 ZA। राज्य वित्त आयोग 243 I। तो ऑप्शन बनता है 3 4 2 1। क्या बना? 3 4 2 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 3 4 2 1, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और देखते हैं 86 को। राज्य विधानसभा विधान परिषद कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6, 1/3, 2/3 या 1/10। तो राज्यपाल राज्य विधानसभा में विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ग्राम पंचायत। तो कौन सा नहीं है मित्रों? तो ये आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर और देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों में सक्षम है? संसद, राज्य विधानसभा, संसद सभा और राष्ट्रपति। तो ये कौन सा है? संसद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 और देखते हैं 61वें संविधान संशोधन द्वारा 88 में मताधिकार की आयु कितने वर्ष से घटाकर 18 कर दी? 25, 30, 21 या 26। तो ये की गई थी 21 वर्ष से घटाकर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। संविधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को पारित किया गया? 260, 201, 262 और 263। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है हमारा 262। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने कितने सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है? 2/3, 1/10 या 1/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, ये कहा गया है आर्टिकल 249 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, देखते हैं 92 क्या कह रहा है।
संविधान सभा की समितियों एवं उनके अध्यक्षों के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। मौलिक अधिकार JB कृपलानी, सही हैं। भाषाई प्रांतीय आयोग SK डार, सही है। प्रेस दीर्घा समिति S बदरताचारी नहीं है, क्योंकि ये थे आपके ऊषा नाथ सेन। कौन थे? ऊषा नाथ सेन। तो ऑप्शन में हमारा क्या बनता है यहाँ पे? ऊषा नाथ बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 93। किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी करने वाला आवश्यक दिशा निर्देश जो आसन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है कहलाता है मर्यादा, वीप, गिलेटिन, क्रॉसिंग द फ्लोर। तो यहाँ पे बात करते हैं 93, तो यहाँ पे जो है वो है हमारा व्हीप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक पहल संबंधित है। क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, विश्व बैंक से, विश्व व्यापार संगठन से, संयुक्त राष्ट्र व्यापार, तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि, अर्थव्यवस्था, खगोल और गणित। तो ये मित्रों दिया गया है किसमें? आपका गणित में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में किन देशों को 4 एशियाई बाघों के रूप में जाना जाता है? 4 एशियाई बाघों के रूप में जाना जाता है, तो बताना है किन देशों में बाघ हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही है, ताइवान ये भी सही है, सिंगापुर और हांगकांग ये जाने जाते हैं एशियाई बाघों के रूप में। भारत एशियाई बाघों के रूप में नहीं जाना जाता है मित्रों, तो ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, किस राज्य ने बुनियादी शिक्षा में शैक्षिक अंतराल को भरने के लिए एनम एजुथुम कार्यक्रम शुरू किया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। तो किस राज्य ने शुरू किया है ये प्रोग्राम? तो ये प्रोग्राम शुरू किया है एनम एजुथुम, तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न की आर्थिक लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के भुगतान किया गया बोनस यदि प्लस है तो केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रपण प्रासंगिक वितरण लागत या खरीद प्रासंगिक व्यय गोदामों के लिए शुल्क। तो मित्रों ये होता है आपका प्रपण प्रासंगिक और वितरण लागत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और देखते हैं क्या है। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं में गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला इस्तेमाल किया गया। भारत में औद्योगिक विकास में पथ की गणना करने में, केंद्र राज्य की वित्तीय सहायता आवंटित कराने में, या सरकार द्वारा बाहरी उधारी की अधिकतम स्वीकार्यता में, या सरकार के लिए राजकोषीय के लिए निर्धारित में। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया गया वित्तीय सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या है? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत आती है? ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य सही है, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नहीं आती है, इनपुट सब्सिडी आती है, सहायता कार्यक्रम एम्बर बॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है। क्या? एम्बर बॉक्स के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है मित्रों, एम्बर बॉक्स में MSP, बिजली जैसी कोई भी इनपुट सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी, 2, 3, 1, 3, 4 या 1 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। नर्चिंग नेबरहुड चैलेंज का लक्ष्य क्या है? नर्चिंग नेबरहुड चैलेंज का लक्ष्य ए भारत के पड़ोसी देशों से सहयोग आधारित संबंध विकसित करना। ओके, बड़े शहरों के संसाधन संपन्न लोगों द्वारा संसाधन रहित लोगों को सहायता दिलाना, बड़े पड़ोसियों को कोरोना महामारी के दुष्परिणाम से अवगत कराना, भारतीय शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रचार करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मित्रों ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, शहरों के बीच बचपन केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 102। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। मोल्दो, पोलैंड, स्लोवाकिया। कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, तीन या केवल तीन? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा करता है मित्रों, तो यहाँ पर करता है मालदोव, स्लोवाकिया और पोलैंड तीनों यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये बताना है और इनमें से क्या करना है, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, तो पहला है आपका घासीराम, छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है। ठीक है मित्रों, घासीराम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ही है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है। मुकुंदरा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में ही है। यानी दो सही सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही विकल्प केवल एक युग्म सुमेलित है, केवल दो युग्म सुमेलित हैं, तीन युग्म सुमेलित हैं, एक भी नहीं, तो दो युग्म सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है मित्रों? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, नागपुर और सिलीगुड़ी। तो मित्रों यहाँ पर कौन से दो जुड़े हैं? तो वो है हमारा आज का ऑप्शन नंबर सिलचर और पोरबंदर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। पार्माफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या है? सतह से जो पूरी तरह से जमी रहती है, सतह जो 0 डिग्री सेल्सियस से पर रहती है, सतह जो -5 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। ठीक है, सतह जो कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक पूरी तरह जमी रहती है। तो पार्माफ्रॉस्ट क्षेत्र वही होता है जो कम से कम 2 साल तक जमी रहे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, देखते हैं हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली निम्नलिखित वनस्पतियों पर विचार करिए। कर दिया, साल पाई जाती है, ठीक है, पाइन पाई जाती है, इसके बाद ओक पाई जाती है और रोडोडेंड्रॉन पाई जाती है। हिमालय के क्षेत्र में ऊपर की ओर जाने पर उपयुक्त वनस्पतियों का सही क्रम, तो जब ऊपर से जाएंगे तो सबसे पहले शिवालिक में साल मिलेगा, फिर और ऊपर जाएंगे मध्य हिमालय में पाइन, ठीक है, ग्रेट हिमालय में ओक और ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, कराकोरम वाले क्षेत्र में रोडोडेंड्रॉन मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका क्रम हो गया 1 2 3 4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्या है 107 हमारा, देखते हैं हम लोग। पूरब से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। ब्लू माउंटेन, नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान, बेला डिला, क्या है? बेला डिला और इंदिरा सागर झील। तो यहाँ पे क्या करना है? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसे सुमेलित करना है। तो पूरब से पश्चिम जाएंगे तो सबसे पहले नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश वाला हमें मिलेगा, फिर हमारा ब्लू माउंटेन मिलेगा, फिर बेला इंदिरा सागर झील मिलेगी, फिर बेला डिला मिलेगा। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमें प्राप्त होगा। तो ऑप्शन देखते हैं 2 1 3 4 कौन सा है? 2 1 4 3, 1 2 3 4, 2 1 3 4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में हुई थी, ये बात कैसी है? सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर कहार जाति में वाला किया जाता है, ये बात कैसी है? ये बात बिल्कुल गलत है। आर्यभट्ट नक्षत्र तक्षशिला रामपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। विश्व भर में दयाल
विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ये कैसी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें चौरसिया के बारे में तो ये गोरखपुर में नहीं, ये जौनपुर में कहार जाति द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? कहार जाति के द्वारा, यानी ये गलत है। यानी 1 3 4 हमारे सही हैं, 1 3 और 4। तो 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 1 3 4, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या? कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो सबसे पहले भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस सही है, दलहनी अनुसंधान केंद्र कानपुर सही है, बागवानी अनुसंधान केंद्र झांसी नहीं। ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा बंगलुरु में है। कहाँ पर है मित्रों? बंगलुरु में है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और देखते हैं क्या है 110। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, ODOP सुचारू रूप से क्रियान्वित सुनिश्चित करने हेतु ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई है ये बताना है। तो ये लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, तो ये की गई है कहाँ पे मित्रों? लखनऊ में। कहाँ पे की गई है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर, यानी 111 पर। मित्रों 111 अच्छा अंक नहीं मानते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर क्रिकेट देखते होंगे, 111 जो है ना, इसे ईसाई अच्छा नंबर नहीं माना जाता है। जैसे कई नंबरों पे एक मिथक चलता रहता है, तो और ख़ासकर ऑस्ट्रेलियाई के क्रिकेट मैच जब आप देखेंगे तो वो जल्दी समय तक या लंबे समय तक 111 अंक नहीं रखते हैं अपनी रनों की उसमें, ठीक है, टेबल में। अगर बात करें तो इसमें क्या है? इसमें कोई मिथक बस है और कुछ नहीं। 111 अच्छा नहीं। जैसे आप अगर बात करें इस्लाम में 786 अच्छा अंक माना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने एंशियंट इंडिया में जाएं या एंशियंट हिस्ट्री में जाएं तो 6 12 16, ठीक है, और ये 6 12 32 इस प्रकार का हमारा बटा हुआ था। तो ये हम लोगों के लिए अपना, हम मतलब हिंदू कम्युनिटी क्या करती है, इन्हें अच्छा अंक मानती है। तो ऐसे ईसाई कम्युनिटी 111 अंकों को अच्छा नहीं मानती है। तो वही 111 हम लोगों के पास भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 111 जरा देखते हैं 111 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में बजहर नामक, कौन सा मित्रों? बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ए गोंडा, थारू, बेगा या जौनसारी। तो मित्रों तुम्हें पता होगा ये आपका गोंडा द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? गोंडा जनजाति के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 विस्तार है बनारस से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से डिब्रूगढ़ तक, बनारस से डिब्रूगढ़ तक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, इसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नहरें और उद्गम स्थल है और बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं शारदा नहर कहाँ पर है? शारदा नहर बनवासा, ये क्या है? सही सुमेलित है मित्रों। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकली है, निचली गंगा नहर नरोरा, ये तीनों मित्रों क्या हैं? सही बिल्कुल सुमेलित हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1 2 3। तो यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 114। निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी कालक्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो जरा घटनाएं पहले देख लेते हैं। तो जैसे नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात करें तो ये जुलाई 1982 में बना था। कब बना था? जुलाई 1982 में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण के बारे में बात करें तो 1975 में बना था, ठीक है। स्वयं सहायता समूह लिंकेज ये व्यवस्था की गई थी आपका 92-93 में, 1992-93 में। किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था मित्रों 1998 में। तो कालक्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है? तो कालक्रम के अनुसार प्रथम स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आ रही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। अनवरत योजना के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए, सुनाइए। इस योजना को अवधारणा गुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रोमा में प्रस्तुत की थी। ओके, यह योजना भारत योजना जनता सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1978 तक पेश की गई थी। यानी इसके बारे में बताया जाएगा, ईयरली प्लान होता है ये, ठीक है।
अनवरत योजना और कंटिन्यूटी की बात इसमें की जाती है। तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। कौन से पर, 116 पर। देखते हैं भैया 116 मित्रों देखते हैं क्या है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी और इसके तहत लाइसेंस मुक्त प्रदान किया गया। तो जरा देखते हैं 116 ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1991, 24 जुलाई 1991, 28 मई 1990, 24 जुलाई 1990। तो लाइसेंस फ्री किए गए थे 24 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। हरित क्रांति 66-67 बिल्कुल सही है। क्या है, लीड बैंक योजना नरसिम्हन समिति ने इसका रिकमेंडेशन नहीं किया था। अगर हम बात करें लीड बैंक की स्थापना के लिए किसने कहा था, ये नरिमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी, नरिमन समिति, नरसिम्हन नहीं, नरिमन समिति द्वारा इसके बारे में कहा गया था। ठीक है। 14 बैंकों का जुलाई 1969 सही है। मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना में गठित किया गया था 1992 में। यानी जो हमारा सही नहीं है वो हमारा बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है सामाजिक संकेतों के सुधार से, हिंदुओं की जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय की वृद्धि से, सामाजिक असमानताओं की वृद्धि से। तो यह है राष्ट्रीय आय की वृद्धि से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। नीति आयोग योजना आयोग से भिन्न है क्योंकि यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर आधारित है, यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, यह बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था पर गठित है, या इसमें से सभी। तो मित्रों ये इसमें से सभी पर इसके लिए बातें लागू हैं। नेक्स्ट चलते हैं 120। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का उद्देश्य हिम तेंदुआ के आवासों की सुरक्षा एवं उनका संरक्षण, हिमालयी अधिवासियों की सुरक्षा, हिमालयी क्षेत्र के निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट हिम तेंदुओं के आवासों, सुरक्षा और उनका संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है 121। उत्तर प्रदेश के किस एक लोक नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। क्या मित्रों, मयूर नृत्य। ऑप्शन है पाई डंडा, बी चरकुला, सी राई, और डी क्या है आपका, नटवारी। तो मित्रों ये है आपका राई, जिसे हम मयूर नृत्य भी कहते हैं, जो बिंदोल खंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये कृष्ण जन्माष्टमी पे किया जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ अवस्थित है। प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ या मेरठ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मित्रों स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। तो 123 एक आर्टिकल भी है 123 ऑर्डिनेंस के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सीमा 3 राज्यों से लगती है। मथुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बलिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी 3 राज्यों से सीमा मिलती है तो वो है हमारा सहारनपुर। कौन मित्रों, सहारनपुर, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड हो गया, एक हरियाणा हो गया और एक हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। संविधिक तरलता अनुपात को बैंक अपने पास किस रूप में रखती है। नगद, सोना, सरकारी या सभी। तो संविधिक तरलता अनुपात बैंक इन सभी रूपों में रखती है। ठीक है मित्रों, सभी रूपों में। नेक्स्ट चलते हैं 125। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। विनिमय दर में स्थायित्व, विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, विकास, मूल्य स्थिरता। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है अगर हम बात करें तो ये है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन लाइफ प्रारंभ कहाँ किया गया। केवड़िया, गुजरात, भोपाल, ऊना या पालमपुर। तो मिशन लाइफ का प्रारंभ मित्रों किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पे, केवड़िया गुजरात से। कहाँ से किया गया है, केवड़िया गुजरात से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127।
अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु युवा 2.0 शुरू की गई? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो ये हैं आपके 30 वर्ष तक के युवाओं के लिए। किसके लिए मित्रों? 30 वर्ष तक के युवाओं के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। कौन सा मित्रों? 1 to 8 देखते हैं। 1 to 8 क्या है हमारा? अक्टूबर 2022 में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया। ए देहरादून, लेह, श्रीनगर या धर्मशाला में? तो ये किया गया है कहाँ पे मित्रों? ये किया गया है लेह लद्दाख में। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF का पूर्ण बैठक में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को ब्लैक सूची में सम्मिलित किया गया। बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? पेरिस, दिल्ली, दुबई या हैम्बर्ग? तो मित्रों ये बैठक हुई थी कहाँ पर? पेरिस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी को किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्वीडन? तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं ये इटली की। कौन सी मित्रों? इटली की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। अक्टूबर 2022 में टेलीमानस पहल की शुरुआत की गई। पहल संबंधित है क्षय रोग उन्मूलन से, मानसिक स्वास्थ्य से, कुपोषण उन्मूलन से, कैंसर उन्मूलन से? तो पहल टेलीमानस जो है वो पहल की गई है मानसिक स्वास्थ्य से। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है हमारा 132। अक्टूबर 2022 में भारत में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य दार एस सलाम त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए मोजाम्बिक और तंजानिया, सेशल्स और ईरान, कंबोडिया और म्यांमार, श्रीलंका और सिंगापुर? तो ये है मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। अक्टूबर 2022 में देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बनारस और मेरठ? तो ये कहाँ पर है मित्रों? ये है हमारे कहाँ पर? ये है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट चलते हैं 134। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा अनावरण किया गया। इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ फ्रीडम या स्टैचू ऑफ नॉलेज? तो इसको कहा गया है मित्रों स्टैचू ऑफ डिग्निटी। क्या कहा गया है? स्टैचू ऑफ डिग्निटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर और देखते हैं 135 क्या कह रहा है। 135 बुकर पुरस्कार से संबंधित है मित्रों 135 और उसे देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 के संबंध में विचार करें। वर्ष 2022 हेतु बुकर पुरस्कार सोहान करुणा तिलका को प्रदान किया गया। सोहान करुणा तिलका मालदीव की रहने वाले हैं। इन्हें पुरस्कार इनकी रचना द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा हेतु दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों इनमें से ये कथन गलत है क्योंकि सोहान करुणानिता ये मालदीव के नहीं, ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के रहने वाले हैं। कहाँ के मित्रों? श्रीलंका के। तो 1 और 3 तो सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर और देखते हैं 136। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय योजना सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन पुणे, बंगलौर, हैदराबाद और कोच्चि? तो मित्रों इसकी अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा जारी एमिशन गैस रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में भारत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला? तो भारत का स्थान है मित्रों तीसरा। क्या है? तीसरा स्थान है।
पहले दो स्थानों की बात करें तो चीन और यूएसए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 138 अक्टूबर 2022 में जारी लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1970 में वन्य जीव की आबादी 69% गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये मित्रों जारी की जाती है किसके द्वारा? ये जारी की जाती है हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव स्लेंडर लॉरिस को संरक्षण हेतु भारत के प्रथम अभयारण्य के गठन की सूचना किस राज्य सरकार को द्वारा जारी की गई? ए असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और तमिलनाडु द्वारा। तो किसके द्वारा की गई है मित्रों? ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 140 अक्टूबर 2022 में कूनू राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास निगरानी हेतु चीता टास्क फोर्स नामक गठित किया गया। यह उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये है मित्रों मध्य प्रदेश में के श्योपुर जिले में। कहाँ पर है मित्रों? श्योपुर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर और देखते हैं 141 में क्या क्या है हमारे पास। अक्टूबर 2022 क्या है मित्रों? अक्टूबर 2022 में भारत का प्रथम 420 मेगावाट टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित है? तिरुनेलवेली, विशाखापट्टनम, बंगलुरु या गंजाम। तो ये है मित्रों कहाँ पर? तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान STT-40 का अनावरण किया। यह एक स्वदेशी युद्धक, स्वदेशी राडार, स्वदेशी प्रशिक्षक विमान या पायलट रहे ड्रोन। तो ये मित्रों है स्वदेशी प्रशिक्षक विमान है, ठीक है, STT-40। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 सिम्बैक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास था। 2022 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। तो यहाँ पर देखना है कौन सा 143 सिम्बैक्स 2022 के संबंध में। यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित होने वाला समुद्री सैन्य अभ्यास सही है। अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया, ये भी सही है। यानी दोनों कथन क्या है हमारे? सही हैं, 1, 2 दोनों। तो सत्य सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? अक्टूबर 2022 में टाइगर ट्रायम्फ नामक मानवीय सहायता अभ्यास आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? फ्रांस, श्रीलंका, मालदीव, अमेरिका। तो ये मित्रों कौन है देश? अमेरिका और भारत के मध्य किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर और देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2022 में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से में शामिल किया गया। प्रचंड, तर्कस, अरिहंत और आरंभ। तो वो है मित्रों प्रचंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर और देखते हैं 146 क्या कह रहा है। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक निर्माण गतिशीलता नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति कब तक प्रारंभ हो रहेगी? 10 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, 15 वर्षों तक या 20 वर्षों तक? तो मित्रों यह नीति प्रभावित रहेगी कब तक? तो ये नीति प्रभावित रहेगी मित्रों 5 वर्षों तक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन सरकार की किस परियोजना के अंतर्गत है? निपुण, PM श्री, स्माइल या नया सवेरा? तो ये मित्रों हैं हमारी स्माइल योजना के अंतर्गत, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्री इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। वह इन कथनों पर विचार करें। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है, ये बात तो सही है, इन्होंने की थी, ठीक है। इनकी स्थापना इन्होंने 1972 में की थी, ये भी सही है। सत्य कथन चुने, केवल 1, केवल 2 दोनों। तो ये दोनों सही हैं मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? KP अश्वनी, संगीता वर्मा, प्याली शर्मा या स्वाति अग्निहोत्री? तो ये मित्रों बनी हैं KP अश्वनी। कौन बना है? KP अश्वनी। नेक्स्ट चलते हैं 150। अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में आयोजित
बांग्लादेश में आयोजित महिला T20 एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित करके प्रतियोगिता जीती? श्रीलंका, बांग्लादेश या न्यूजीलैंड? तो मित्रों, भारत ने श्रीलंका को पराजित करके यह प्रतियोगिता जीती है। तो ये मित्रों आज हमारा पेपर कंप्लीट हुआ है, थे IAS संस्थान का पेपर संख्या 20। तो इसके बाद थे IAS संस्थान के कुछ ही पेपर बचे हैं और अन्य संस्थानों के भी पेपर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे चैनल द्वारा डाले जा रहे सारे वीडियो का लिंक सबसे पहले नोटिस प्राप्त हो और आप उसे देख सकें। इसके अलावा आप अपने सजेशन और सुझाव हमें ज़रूर भेजें और जिनकी सहायता से, जिनकी समझ से हम लोग अपने काम के प्रति और अच्छी परिपक्वता प्रदान कर सकें। ओके बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करिए, टाइम बहुत समय कम बचा हुआ है, ठीक है। और शेष पेपर जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।